आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लार्क 8, वो भी पार्ट 8। क्यों? क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है आईबीपीएस और एसबीआई का, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर करना। जितना भी तुम कर लो, मॉक टेस्ट दे जाओ, कुछ भी दे लो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलता है कि किस लेवल का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने अभी तक 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, पार्ट 1 लेके 7 पार्ट एसबीआई क्लर्क के ऊपर प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2025 में आया था, फरवरी मार्च के महीने में। और साथ ही साथ आईबीपीएस क्लर्क का भी पिछले साल का 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सारे जितना ईयर है सबका प्रीवियस ईयर पेपर मैं करवा चुका हूं। प्रीवियस ईयर वीडियो देख लो जो मैं अपलोड किया हूं, बहुत अच्छा लगेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले तो खुद करने की कोशिश करो, बाद में आके देख लेना कि मैं कैसे करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो खुद करने की कोशिश करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर क्या है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। ए और बी मिलके कोई काम को करता है 15 दिनों में। बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। बी और सी मिलके उस काम को 20 दिन में करता है, और सी और ए मिलके उस काम को करता है 30 दिन में। 30, 15 दो गुनी, 20 डेढ़ गुनी, 30 एक गुना। ठीक है, मैंने 16 नहीं लिया, मैंने जितना छोटा हो सके उतना लिया। अब बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय एबीसी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तीनों को मिला के कितना टाइम लगेगा। सिंपल चीज है, अगर तुम तीनों को प्लस कर दोगे ना, इन तीनों को प्लस कर दोगे तो क्या निकलेगा, 2a निकलेगा, 2b निकलेगा और 2c। तो तीनों को प्लस कर दोगे तो क्या निकलेगा, 2a 2b 2c। दैट मींस व्हाट, 2a 2b 2c मींस a प्लस b प्लस c क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। कौन सा डिवाइडेड बाय 2, 2 और 1 मिलके 3 और 1 मिलके 4, 4.5 डिवाइडेड बाय 2। सही है, ओके। तो ये क्या निकला, ये कैपेसिटी निकला है। और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। किसका टाइम चाहिए, एबीसी का टाइम चाहिए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन कैपेसिटी होता है। वर्क डन अपॉन कैपेसिटी होता है। वर्क डन मींस काम कितना है, 30 है। और किसका कैपेसिटी, जिसका टाइम पूछा है उसका कैपेसिटी। टाइम पूछा है एबीसी का, कैपेसिटी भी एबीसी का। तो 4.5 डिवाइड बाय 2 मतलब उल्टा का गुना कर दो, और 4.5 को तुम 9/2 लिख सकते हो, तो 2 ऊपर आ जाएगा। 3 10 30, 3 3 9, 2 2 गुनी 4, 10 40/3, 13.33। आंसर खत्म, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, जो पढ़ाई करने वाले उनके साथ ही शेयर करना। अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, और हाँ खुद से पहले ट्राई करो करने की, बाद में देखो मैं कैसे करता हूं। अनीता स्टार्टेड ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000। ओके, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अनीता 5,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, सही बात है। आफ्टर 6 मंथ विनीता ज्वाइन 4,000। 6 महीना बाद विनीता ज्वाइन किया 4,000 रुपए से। ठीक है, 6 महीना अनीता ने आराम से काम किया। उसके बाद एंड अनीता इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 1,000। अनीता ने 1,000 इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। एक काम करता हूं, इसको छोटा कर देता हूं, इसको लिख लेता हूं 4, इसको लिख लेता हूं 5, आसानी के लिए 5, क्योंकि रेशियो से मतलब है, हमें वैल्यू से थोड़ी ना मतलब है पार्टनरशिप पे। 5 और 4, 5 काम किया 6 महीने करने के बाद 5 में 1,000 मतलब 1 बढ़ गया तो हो गया 6। ये भी कितना करेगा, 6 महीने, क्योंकि 6 टोटल कितना महीने काम करना चाहिए, 12 महीने, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर पूछा है। अच्छा, और विनीता ने कितना काम किया, 6 ही महीने काम किया। तब मुझे बोलो इसका रेशियो क्या होगा, बोलो जल्दी। कैसे करोगे, पहले तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना सिंप्लीफाई करो। 6 1 जार 6 1 जार 6 1 जार 5 और 6 11, और इधर 4। ठीक है, हमें बोला गया है एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट ₹3900। हम लोगों का टोटल कितना है, हम लोगों का टोटल कितना है, 15 है। तो 15 का वैल्यू अगर 39,000 है, 39,000 है, तो 3 से डिवाइड करो 5, 3 से डिवाइड करो 3 13, 5 से डिवाइड करो 2600, मतलब एक का वैल्यू 2600। तो पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ अनीता। अनीता का प्रॉफिट तो 11 है, 11 है, तो 2600 इंटू 11 कितना होता है,
पता है 11 से मल्टीप्लाई कैसे होता है? जीरो तो छोड़ दो, 3 जीरो तो छोड़ दो, 3 जीरो तो होगा ही। 6 का 6 लिख दो, 2 का 2 लिख दो और 6 2 मिलके 8 लिख दो, इतना होता है। ऐसा नहीं होता? क्योंकि 2600 होगा ना, 2600। हाँ, 1 जीरो खत्म। तो 28,600, 28,600 आंसर, 28,600। सिंपल हो गया, समझ गए? इजी है। और एक और चीज ट्राई कर सकते हो यहां तक पहुंचने के बाद कि 11 का मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर 11 का मल्टीप्लाई कैसे होता है वो कैसे निकालते हो? तो 11 का मल्टीप्लाई जो होगा वही तो आंसर होगा ना। क्योंकि अनीता पूछा है, अनीता 11 का मल्टीप्लाई कैसे निकालते हो? बहुत ईजी है। इवन डिजिट, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को माइनस करने पे, कोई भी नंबर का इवन प्लेस और ऑड प्लेस को माइनस करने पे 11 या 0 होगा। दैट मीन्स व्हाट? यहाँ पे क्या है देखो, 2 है, 8 छोड़ के 6 है, 0 छोड़ के 0 है, तो 2 और 6 8 और 0 8, और इधर 8 और 0 8, 8 से 8 गया तो 0, तो यही 11 का मल्टीप्लाई। बाकी एक भी नहीं है, देख लेना। 3 और एक यहाँ पे कितना है? 2 और 4 6, 6 से 3 गया नहीं होगा, 11 पे 0 नहीं होगा। 2 और 6 8, 8 से 5 गया नहीं होगा। 4 और 2 6 से 1 गया, 5 नहीं होगा। 5 और 2 7 से 5 गया नहीं होगा। सिर्फ पहला वाला ही है जिसको माइनस करने पे 2 और 6 8 होता है, 8 से माइनस करने पे 0। पहला वाले 11 का मल्टीप्लाई होता है। और तुम्हें क्या पूछा? 11 का मल्टीप्लाई ही पूछा है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रेन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ट्रेन ए क्रॉस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में, ध्यान रखना, 15 सेकेंड में 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को ट्रेन ने क्रॉस कर दिया। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, याद रखना ट्रेन खुद को भी क्रॉस करता है। ट्रेन खुद को भी क्रॉस करता है, खाली प्लेटफॉर्म को नहीं करता। ट्रेन का खुद का लेंथ है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, खुद को भी करता है, प्लेटफॉर्म को भी करता है। अब खुद का तो मालूम नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म का 200 मालूम है। ट्रेन ए क्रॉसेस ए लॉन्ग प्लेटफॉर्म विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? उस लॉजिक से, उसी लॉजिक से अगर ट्रेन 1 सेकेंड में 20 मीटर गया तो 15 सेकेंड में 300 मीटर जाएगा। 1 सेकेंड में 20 गया तो 15 में 300 जाएगा, 300 मीटर जाएगा। लेकिन 300 में तो 200 प्लेटफॉर्म का ही है, तो खुद का कितना होगा? 100 होगा। ये सुन लो, 100 होगा, हुआ ना 300। इफ द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज एटो इन एटो मीटर रेस्पेक्टिवली। अब ट्रेन बी है, कोई ट्रेन बी है, ट्रेन बी का जो स्पीड है ना वो है 25 मीटर पर सेकेंड, और जो लेंथ है ट्रेन बी का वो कितना है? 250 मीटर है। अच्छी बात है। Then find the time taken by B to cross the train while running in the same direction. सेम डायरेक्शन में जाने में कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला मालूम है ना ट्रेन का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। कुछ भी पकड़ लो, तुम्हें क्या पूछा है? टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब करो, डिस्टेंस क्या, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो प्लस, डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होगा। तो एक का 250, दूसरे का 100। और स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम डायरेक्शन, तब स्पीड माइनस होता है। ओके, माइनस होता है। सेम डायरेक्शन में कोई जा रहा है तो स्पीड माइनस होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है। तो स्पीड माइनस कर दो, यहां पे 25, यहां पे 20, हुआ कितना? 5। अब 250 और 350, और 350 5 से डिवाइड करना 70, खत्म। समझ गए? ये वाला देखो, खुद से करने की कोशिश करो। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इतना, रेशियो ऑफ द, चलो ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 126 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ द हाइट टू बेस ऑफ द ट्राइंगल। हाइट अगर 9 हुआ, बेस होगा 7, रेशियो है, वैल्यू नहीं है, याद रखना। और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू लेंथ इंटू बेस, हाफ इंटू लेंथ इंटू बेस। तो हाफ लेंथ क्या है? इसको 9x पकड़ लो, इसको 7x पकड़ लो, टोटल क्या है? 126 है। डिवाइड करो
7 1 8 9 2 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर 4, तो एक्स क्या होगा 2 होगा, एक्स से 2 हुआ तो 9 दूनी 18 होगा, 7 दूनी 14 होगा, खत्म। अब बोला है इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, बेस ऑफ द ट्राइंगल क्या है 14 है, तो सर्कल का डायमीटर भी 14 ही होगा, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगा। देन फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, मींस बाउंड्री क्या होता है 2 पाई आर मींस 7, 7 7 कट गया 44 आंसर, खत्म 44 आंसर, इजी। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ द पीपल इन अ टाउन ए 10% नंबर ऑफ पीपल, ओके ओके, कोई भी टाउन है उसमें एक्स पीपल है, टाउन ए है उसमें एक्स पीपल है, उसमें से 10% ऑफ द पीपल गो टू एब्रॉड, एब्रॉड कितने लोग चले गए, अगर 100% टोटल हुआ तो उसमें से 10% एब्रॉड चले गए, अच्छी बात है। ये 25% ऑफ द रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना है 90%, अब 90% का जो रिमेनिंग है 25% टाउन है, गो टू टाउन बी। अब 90% का 25% कितना होता है, 25% मींस व्हाट, 25% मींस व्हाट, डिवाइडेड बाय 4, 1/4 फ्रैक्शन में 1/4, 1/4 मींस व्हाट, कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करने से अच्छा है 2 बार हाफ कर दो, 2 से डिवाइड फिर से 2 से डिवाइड हुआ ना, 4 से डिवाइड, सही बात। देखो 1/2 इंटू 1/2, 2 बार 2 से डिवाइड, पहले हाफ फिर से हाफ, तो 90 का हाफ कितना है 45, 45 का हाफ कितना है 22.5, तो इसी में कितना है 22.5, ये कहां चला गया, टाउन बी में चला गया, टाउन बी। एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल टाउन बी 90,000, अच्छा तो 22.5% का वैल्यू है 90,000, तो डिवाइड करो ना, डिवाइड करो, दिखनी बदल जाए, डिवाइड करो 22.5 4 90, तो 401%, 400 तो 100%, 40,000, खत्म काम। नंबर ऑफ पीपल पूछा है 40,000, इतना ही है, सिंपल है, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, हाँ इसमें मैंने क्या किया, एक कैसलेट लिया मैंने, क्लार्क में आजकल कैसलेट आ रहा है तो कैसलेट लिया, अच्छा लगेगा कैसलेट देखने में, कैसलेट का लेवल देख लो कैसा है, पहले बना लेते हैं इसको, देखो पहले बना लेते हैं। इन क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, ओके, क्लास 8 है, क्लास 9 है और क्लास 10 है, याद रखना। क्लास 8 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 60, टोटल कितना है 60, ये है टोटल, टोटल कितना है 60, एंड 40% ऑफ द बॉयज इन द क्लास, अच्छा 60 में से बॉयज है और कुछ गर्ल्स होगा, यही तो लिस्ट है पूरा, यही तो लिस्ट है पूरा, देख लो एक बार। एक बार अच्छे से बना लेते इसको। कितना है 60 है टोटल, 60 में से बॉयज कितना है 40%, 60 का 40% कितना होता है, याद रखना परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई, मैं हमेशा बोलता हूं परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई, तो 6 को 4 से गुना करने में 4 से 24, 24 24 24 24 चला गया 40%, तो रहा कितना 60%, तो 60 का 60%, 6 से 36, 6 से 36 हो गया। क्लास 8 है, इसके बाद 9th है, उसके बाद 10th होगा। 9 कितना है, द रेशियो ऑफ द बॉयज इन द क्लास, रेशियो ऑफ द बॉयज इन द क्लास, ये वाला रेशियो ऑफ द बॉयज इन द क्लास 9th में, ये वाला टू द गर्ल्स इन क्लास 8, क्लास 8 के गर्ल्स के साथ 7:4, अगर ये वाला 7 है तो ये वाला 4 है, इस रेशियो में है, इसका 7 इसका 4 के बराबर है, लेकिन मेरा तो ये 4 नहीं है, मेरा तो 36 है, तो 4 को किससे गुना करने में 36 होगा, 9 से गुना करने पे, तो 7 को भी किससे गुना करूंगा 9 से गुना करूंगा, कितना होगा 63।
7:4 का रेशियो नहीं है। अगर मैं 4 को 9 से गुना करता हूं तो 36, तो 7 को भी 9 से गुना करूंगा, सही है ना? गुना करने में कितना होगा? 63 होगा। अब देखो 63, लेकिन अच्छा, अगर बॉयज का वैल्यू यहां पे 63 है और टोटल स्टूडेंट इन द क्लास इज 40% मोर देन क्लास 8, टोटल इससे भी 40% ज्यादा है, याद रखना टोटल 40% ज्यादा है, यहां पर है 63, तो 63 63 और द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 40% मोर देन क्लास 8, टोटल कितना है? 60 का 40% कितना होता है? मैं हमेशा बोलता हूं परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई, 60 का 40%, 4 6 24, मतलब इससे ये 24 ज्यादा है, तो कितना होगा? 84 होगा, 84 होगा, 84 62 तो कितना हो गया? 21 हो गया, खत्म। अब देखो द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, इस क्लास में 14 और 2/7 मींस व्हाट? 1/7 होता है। 14 और 1/7 मींस 2/7% मींस फ्रैक्शन में 1/7 मोर देन क्लास 9, डेट ऑफ क्लास 9। अच्छा, क्लास 9 के गर्ल कितना है? क्लास 9 के गर्ल कितने? 21, 21 का 7, 21 का 7 में से एक ज्यादा है, मतलब 21 में 7 में से एक ज्यादा मतलब 8 है, तो 3 24 है, ये 24 है, सिंपल। क्योंकि रेशियो क्या है? एक 7 होगा तो एक एक ज्यादा है, तो 8 है, 7 का वैल्यू 21 है तो 8 का वैल्यू 24 होगा, खत्म। नेक्स्ट देखो, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 16.67 मींस व्हाट? 1/6, इतना कम है, 1/6 कम है मींस 6 में से एक कम, मतलब 5 होगा, लेस देन दैट ऑफ क्लास 8। क्लास 8 का बॉयज कितना है? 24, मतलब 6 का वैल्यू अगर 24 हुआ तो 5 का वैल्यू कितना है? 4 से गुना, 4 से गुना 20, कितना होगा? 20, तो टोटल कितना है? 44। अब देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, अब देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बॉयज इन क्लास 8 एंड टोटल गर्ल इन क्लास 9। टोटल बॉयज इन क्लास 8, टोटल गर्ल्स इन क्लास 9, डिफरेंस क्या है? 3 है, डिफरेंस हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन क्लास 10, टोटल बॉयज इन क्लास 8 टुगेदर। अच्छा, 8 का टोटल के साथ 10 का टोटल के साथ 8 का बॉयज, आ जाओ, 10 का टोटल के साथ, 10 का टोटल है 44 और 8 का बॉयज है 24, 11 6, 11:6 है क्या कुछ? है क्या कुछ? From the total number of students in class 10 to the total boys in the class 8 and something, इसमें कुछ मिसिंग है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे मिसिंग है कुछ, क्वेश्चन पे मिसिंग है, 8 and something टुगेदर होगा, बॉयज 8 and something टुगेदर होगा, 8 and 9 पकड़ लो क्या बस, 63 पकड़ लो क्या, कुछ है क्या? 87, 44:87 कुछ है क्या? 44:87, ओह है, सही है ना? 8 and 9 होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टोटल गर्ल इन क्लास 9 व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बॉयज इन क्लास 10। क्लास 9 का टोटल गर्ल और क्लास 10 का टोटल बॉयज, व्हाट परसेंट? मोर ज्यादा नहीं, ज्यादा कम नहीं, कितना परसेंट है? टोटल गर्ल क्लास 9, टोटल बॉयज क्लास 10। अच्छा, टोटल गर्ल क्लास 9 कितना है? टोटल गर्ल क्लास 9 में 21 और टोटल बॉयज 10 गर्ल्स में 20, 20 में 21, 105%, 20 में 21, क्योंकि 20 में 21 105% में कैसे समझ गया? मुझे मालूम है 20 में एक ज्यादा मतलब 1/20, 1/20 होता है 5%, तो 5% ज्यादा मतलब 105, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द एवरेज बॉयज इन 8 एंड द गर्ल इन 10। बॉयज 8 और 10 का गर्ल्स का एवरेज देखो क्या होता है। बॉयज 10 का कितना है? बॉयज 10, बॉयज 8 का बॉयज कितना है? 8 का बॉयज 24 है, 24, और गर्ल्स का 10 24, 24 24, सही है क्या? हाँ, 24 और 24 का एवरेज क्या? 24 ही होगा, 24 और 24 का 24 ही होगा, क्या होगा?
टोटल बॉयज इन क्लास 11 का जो टोटल बॉयज है, 11 का जो टोटल बॉयज है वो 5 ज्यादा है, 5 मोर देन द एवरेज गर्ल्स इन द क्लास 8 एंड 10। बॉयज 5 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? गर्ल्स 8 और 10 के एवरेज से ज्यादा है। ओके, अब गर्ल्स 8 और 10 पे कितना कितना है? गर्ल्स 8 और 10 में, गर्ल्स 8 में है 36 और 10th में है 24। 36 और 24 प्लस करके होता है 60। 60 को 2 से डिवाइड करने में 30, 30 से 5 ज्यादा 35। नेक्स्ट आ जाओ। इफ द टोटल स्टूडेंट इन 11 इज 25% मोर देन 9, 9 का टोटल कितना है? 9 का टोटल, 9 का टोटल है 84। 84 का 25% मींस 21। 84 में 21 प्लस करने में होगा 105। टोटल कितना है? 105। देन फाइंड द गर्ल्स कितना है? 105 में 35 चला गया, 70। आंसर खत्म। सही है, सिंपल है, कर सकते हो ऐसे। या शॉपकीपर मार्क प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। सीपी लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है ना, पहले मैं सीपी एमपीएस भी लिख देता हूं। शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 50% अबव कॉस्ट प्राइस। 50% अबव कॉस्ट प्राइस, 50% मींस व्हाट? 1/2, मतलब 2 में 1 ज्यादा, तो 2 में 1 ज्यादा मतलब क्या? 3। एंड अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड X%। अब 3 के ऊपर 10% करने में मुझे प्रॉब्लम है, हमें हमेशा एक जीरो ऐड कर देता हूं। कुछ नहीं है, जीरो ऐड का रेशियो तो रेशियो रहेगा। अब 20 में 30 50% ज्यादा, 200 में 300 50% ज्यादा, 2 करोड़ में 3 करोड़ 50% परसेंटेज से मतलब, वैल्यू से मतलब तो है नहीं मुझे, रेशियो से मतलब है। 3 के ऊपर पहले 10% डिस्काउंट, 3 के ऊपर 10% मींस 3 का डिस्काउंट मतलब 27। अब 27 के ऊपर X% डिस्काउंट, वो मुझे मालूम नहीं, छोड़ दो। लेकिन इतना मालूम है शॉपकीपर ने 8% का प्रॉफिट अर्न किया। कितना परसेंट का प्रॉफिट अर्न किया? 8% का प्रॉफिट अर्न किया। अब मुझे बोलो प्रॉफिट किसके ऊपर लगता है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस लगता है सीपी के ऊपर, सीपी के ऊपर लगता है। अगर सीपी के ऊपर प्रॉफिट लॉस लग रहा है तो 20 के ऊपर 8% का प्रॉफिट मतलब कितना होता है? 20 का 8%। मैं हमेशा बोलता हूं परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई, तो 8 दुगुनी 16, दैट मींस व्हाट? 1.6%। ये सुन लो, ठीक है ना? 20 का 10% 2 होता है, 2 से भी कम है ये, और 2 से कम है, और परसेंट भी मल्टीप्लाई, तो 8 दुगुनी 16, 20 का 8% 16 तो नहीं होगा ना, 16 तो नहीं होगा, कॉमन सेंस यूज करो, 1.6 होगा। तो 1.6 ज्यादा लगा दिया, तो 21.6 में बेच दिया इसको। किसी प्रोडक्ट को 27 से जब 21.6 में बेचता है तो कितने का लॉस देता है? टोटल 5.4 का ना, 5.4 का। अब मुझे बोलो 5.4 का डिस्काउंट दे रहे किसके ऊपर? 27 के ऊपर, और इसको 100 से गुना कर दो। अब देख के ही पता चलता है क्या? देख के ही इसको पता चलता है, पॉइंट उठा के नीचे 10 कर दो, 27 दुगुनी 54, 0 कैंसिल, 10 to the 20% आंसर 20%। फाइंड द X 20%, 20% होता है, खत्म। क्यों? ऐसे भी कर सकते हो, 27 का 10% 2.7 और 20% 5.4, खत्म। 5.4 20%, देखिए पता चलता है, ऐसे कर सकते हो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर जरूर वीडियो को लाइक कमेंट करना, कहां से वीडियो देख रहे हो और कौन सी स्टेट से और कौन सी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, और आने वाले टाइम में और क्या क्या चाहिए वो भी बोल देना। और साथ ही साथ याद रखना, डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है, डेली अपलोड हो रहा है, डेली, एक भी दिन ना छोड़ के डेली अपलोड हो रहा है। तो वीडियो को जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो, a boat can cover 150 kilometer downstream in 10 hours. Okay, 150 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम स्पीड, डिस्टेंस ऑफ स्पीड कितना, टाइम कितना, 10 आवर। एंड 60 किलोमीटर गया अपस्ट्रीम में, कितना, 12 घंटा। ओके ओके, तो निकाल लो ना यहां से, निकाल लो ना यहां से। डाउनस्ट्रीम मींस 15 और अपस्ट्रीम 5, खत्म। अब एक्स और वाई निकाल लो, ये तो वैल्यूज है, एक्स और वाई निकाल लो। एक्स कितना होगा? डी प्लस यू बाई 2, 15 और प्लस 20/2 10,
और x माइनस d माइनस यू बाई 2 15 से 5 गया 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया ना 10 और 5। लेकिन उन्होंने बोला इफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द करंट इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर, बहुत अच्छी बात है 5 आवर, दैट मींस मैंने इसका नाव का स्पीड बढ़ा दिया 5 किलोमीटर तो हो गया 15, इसको बढ़ा दिया 5 हो गया 10। अभी पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब बोलो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड कौन सा स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब x माइनस वाई, एक्स कितना 15, वाई कितना 10, डिवाइड करने में 5 कितना होगा 6। एक चीज तुम्हें बताओ, याद रखो, अगर ये लोग ना 5 किलोमीटर नहीं बढ़ाता ना तब भी 6 ही निकलता। क्यों पता है, क्योंकि बोट का जो स्पीड है ना उसपे भी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ रहा है, नाव नदी है ना उसमें भी 5 मीटर बढ़ रहा है, तो 5 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो रहा है ना, 5 दोनों में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तुम कैसे भी करो 5 ही डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि नाव का स्पीड जैसे बढ़ रहा है, इधर नदी फ्लो रहा है, इधर नाव बढ़ रहा है। अगर नाव का स्पीड ज्यादा हुआ ना तो नाव आराम से नदी को जल्दी क्रॉस कर लेगा। अगर जिस स्पीड से नाव का स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, उसी स्पीड का नदी का फ्लो बढ़ गया ना, तो पहले जितना टाइम लगता था अभी भी उतना ही टाइम लगेगा, टाइम का चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों का स्पीड इक्वली चेंज हो रहा है, तो उसी से 6 आया। ओके, नेक्स्ट देखो, हाँ मिक्सर एलिगेशन क्वेश्चन है। अगर कमांड अच्छा हो मिक्सर एलिगेशन में तभी सॉल्व करना, नहीं तो मत सॉल्व करना, प्रॉब्लम फंस जाओगे। ओके, a mixture contain 85 liter of milk and water, 85 liter of milk and water in the ratio 10:7, 10:7, x liter of water add किया कुछ मैंने, then the ratio of milk to water became 10:9। मुझे एक चीज बोलो, पहले था 10:7 अब हो गया 10:9, मिल्क तो सेम ही रहेगा ना, और लॉजिकली मिल्क सेम ही रह रहा है, क्योंकि वाटर चेंज होगा, वाटर बढ़ रहा है, वाटर बढ़ ही रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वाटर 2 बढ़ रहा है, लेकिन 2 तो वैल्यू नहीं है, रेशियो है। अब 2 का वैल्यू किसके बराबर वो निकालना है। कंपेयर कैसे करोगे, ओरिजिनल टोटल 85 और रेशियो का टोटल 17, तो 5 से गुना करने पे होते हैं 85, तो 2 को भी 5 से गुना कर दो 10, सही है ना, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, अच्छा लग रहा है ना वीडियो देखने में, तो जरूर 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 इसको सब्सक्राइब कर दो। ओके, नेक्स्ट देखो, द एवरेज एज ऑफ ए बी, ए है और बी है, एवरेज कितना है 60, दोनों का एवरेज कितना है 60, सही बात है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी 30, दोनों का डिफरेंस क्या है 30, याद रखना एवरेज 60 है ना तो टोटल होगा 120, और ए ज्यादा है बी से, तो ए माइनस बी कितना है 30। एक चीज मालूम है क्या, मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर का, 2 नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया गया हो, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो, बड़ा वाला नंबर निकल जाता है। दोनों को प्लस करो, 120 और 30 होता है 150, 2 से डिवाइड करें 75, तो बड़ा वाला नंबर दैट मींस ए कितना है 75, टोटल है 120, इसमें से एक अगर 75 हुआ तो दूसरा कितना होगा 45, खत्म। द एज ऑफ सी 4/5 ऑफ द बी, सी का वैल्यू कितना है 4/5 ऑफ बी का बी कितना है 45, 36, फाइंड द एज ऑफ सी 36, हो गया, सिंपल सिंपल। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द ए एंड बी 8:1, ए है और बी है, ए और बी का रेशियो कितना है 8:1 है। इफ ए इंक्रीज बाय 40% एंड बी डिक्रीज बाय 20%, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करने में मुझे प्रॉब्लम होगा, 8:1 करने में प्रॉब्लम होगा मुझको, इसका रेशियो परसेंटेज निकालने में। मैं एक आसानी काम करता हूँ, मैं दोनों में 0 लगा देता हूँ, यही तो करता हूँ मैं हमेशा, 0 लगा देता हूँ, नंबर बड़ा हो जाता है तो कैलकुलेशन करने में आसानी होता है। ए को इंक्रीज किया 40%, 80 का 40% कितना होता है, परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई, मैं हमेशा बोलता हूँ 80 का 40% होता है 32, वो 32 नहीं होता, 4 8 32, तो 32 बढ़ गया तो कितना होगा
112, और 10 में से 20% चला गया, मतलब 10 में से 2 चला गया, कितना रह गया? 8। यही था क्या? नहीं 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 नहीं, यहां पर तो 11 था, 8:11 था, तो 11 को मैंने 110 कर लिया, 22 चला गया। अब सही है, 22 चला गया, ठीक है। तो 110 में से 22 कैसे माइनस करोगे? ध्यान से सुनो, 110 में से 22 नहीं, 22 को दिमाग में सोचो के 10 + 12, याद रखना, ऐसे ही करोगे। 110 में से 10 चला गया 100, 100 में से 12 चला गया 88। अब देखो, then the new ratio A to B 14:11। तो इसको तो मैं ऐसे ही रेशियो निकाल सकता हूं, ऐसे इसको मैं कट करूंगा ना, तो 8 4 11 ही आएगा। मुझे रेशियो से सब रेशियो दिया गया है, कुछ वैल्यू दिया गया है क्या कंपेयर करने के लिए? सिर्फ रेशियो चल रहा है, रेशियो चल रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, रेशियो में रेशियो ही आ रहा है। मुझे तुम्हें मैंने बोल दिया कि मेरा एज जो तुम्हारे एज का रेशियो है 10:7, और तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी का है 7:15, तो मुझे बोलो तुम्हारा एज कितना है, कैसे निकालोगे? रेशियो से रेशियो दिया, कंपेरिजन करने के लिए कुछ वैल्यू तो होना चाहिए ना, वैल्यू नहीं है। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एफ, आंसर है सी एंड डी, निकाल नहीं सकते उत्तर। अगर अच्छा लगे वीडियो, सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। क्यों? क्योंकि अभी अगर वीडियो देख रहे हो ना, शाम को 7 बजे फिर से एक और वीडियो अपलोड होने वाला है, डेली अपलोड हो रहा है, डेली, और कुछ दिनों बाद डेली 2-2, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम अपलोड होगा। और बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर पेपर करना। इसके साथ ही साथ मैं वो भी करवाऊंगा कि हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब करके बताऊंगा। DI हो, टाइम मैन वर्क, टाइम पीरियड सिस्टम, बोटेन स्टीम, पाइपिंग सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, हर एक जो चैप्टर है डिटेल में करवाऊंगा। अच्छा लगेगा, पीओ हो, क्लर्क हो, हर लेवल पे करवाऊंगा। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हम लोगों का जो एप्लीकेशन है इजी वे लर्निंग क्लासेस, लिख के सर्च करोगे इजी वे लर्निंग क्लासेस, मेरा जो कोचिंग सेंटर है उसका नाम इजी वे लर्निंग क्लासेस, मेरे त्रिपुरा में कोचिंग सेंटर है। तो उस इजी वे लर्निंग क्लासेस .com लिखोगे तो क्वालिटी MCQ आ जाए, मॉक टेस्ट आ जाएगा। अच्छा लगा मॉक टेस्ट देखे। और साथ ही साथ प्ले स्टोर, ऐप स्टोर कहीं भी हो सर्च कर सकते हो और अच्छे क्वालिटी का मॉक टेस्ट दे सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, क्वालिटी और क्वांटिटी में ज्यादा मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आशा रखता हूँ अच्छा लगा सेशन। और कहाँ से देख रहे हो वीडियो, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी जरूर कमेंट कर देना। अच्छे से ना पढ़ाई जरूर करते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।